तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानी का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। और तो और ये सवाल अक्सर कई लोगों के मनों में रहता है कि पीछे से आवाज आती है, कभी कोई किसी का नाम लेकर पुकारता है तो कभी कोई चिल्लाकर आवाज देता है। आखिर इसका रहस्य क्या है, ऐसा क्यों होता है। बस इसी तरह आज दो लोगों ने हमें ऐसी कहानियां शेयर की है। इसमें एक ने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरे ने नहीं देखा। बाकी आपको कहानी में पता चलेगा कि आखिर इनके साथ कैसे कैसे ये घटना घटी। बाकी दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम कृष्णा है और मैं नेपाल से हूं। मैं महेश सर की स्टोरी पहले से ही सुनता आ रहा हूं जब से उन्होंने अपने चैनल पर डालना शुरू किया था। इसी के चलते आज मैं भी अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत रियल स्टोरी है पर आज के लिए मैं एक ही स्टोरी शेयर करूंगा जो कि मेरे डैड के साथ घटी थी। दोस्तों आज से करीब 25 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरे डैड आर्मी में थे। उस वक्त उनका वर्क टाइम रात के 11 से 12 बजे तक रहता था। मेरे पिताजी को आर्मी कैंप से घर आने में करीब 1 घंटा लगता था। एक दिन की बात है, उन्हें आने में जरा देर हो गई। वो उस दिन कैंप से तकरीबन 12 बजे निकले तो ठीक घर आने के रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता था। वो ठीक अकेले टॉर्च के सहारे घर आ रहे थे। उन दिनों टेररिस्ट का बहुत आतंक था। आर्मी को बहुत चौकन्ना होकर चलना पड़ता था। पिताजी आधा रास्ता पार कर चुके थे कि अचानक उनके सामने करीब 6 फीट लंबा आदमी खड़ा था। पिताजी ने अपनी सेफ्टी के लिए पूछा कि अरे भाई आप कौन हो और इतनी रात में कहां जा रहे हो। पर सामने से उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस एक टक वहीं खड़ा हुआ था बिना कुछ बोले। पिताजी को लगा कि न जाने कौन है। बस यही देखने के लिए उन्होंने टॉर्च उसके मुंह की तरफ किया। दोस्तों यकीन कीजिएगा जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो पिताजी उसे देखते ही रह गए। यकीनन इतनी ठंड में भी उन्हें पसीने आ रहे थे। उस इंसान का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था जिसके ठीक अंदर हड्डी भी दिखाई दे रही थी। पिताजी ने किसी तरह हिम्मत जगाई और वहां से दौड़ लगाई। अब दोस्तों वो चाहे जो कोई भी था, भूत या शैतान, उसने भी पिताजी का पीछा करना शुरू किया। दोस्तों हमारे घर पहुंचने से पहले कुछ ही दूरी पर एक माता का मंदिर पड़ता है। बस उसके बाद ही शैतान कहीं रुक गया। वो दूर से ही गुर्राने लगा। आवाज सुनकर जब पिताजी ने पीछे देखा तो ठीक वो वहां से गायब हो गया था। बस इसके बाद पिताजी ने चैन की सांस ली। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक और कहानी बताने जा रहा हूं। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दूं कि ये कहानी थोड़ी लंबी है जो कि मेरे दादाजी के एक दोस्त के साथ घटी थी। दोस्तों दादाजी का दोस्त भूत और कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उनके साथ हादसा हुआ बस उन्हें इस बात पर यकीन हो गया। खैर बात तब की है जब मेरे दादाजी की एज 20 या 21 साल की थी। उस वक्त दादाजी और उनका दोस्त शाम के करीब 5 बजे कुछ चुड़ैलों की बातें कर रहे थे। तब उनके दोस्त ने मजाक में कहा कि ये सब बकवास है, ये भूत ये चुड़ैल कुछ नहीं होता। इसके बाद दादाजी ने कहा कि ठीक है, इतना ही दम है तो तू रात होने तक जाकर घाट पर बैठकर आ जा। दोस्तों दादाजी के दोस्त ने उनकी ये बात को चैलेंज के रूप में लिया। उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं और फिर कल बताऊंगा कि तेरे चुड़ैल या भूत जो भी है वो मुझे दिखे कि नहीं। दोस्तों इसके बाद दादाजी घर पर आ गए और उनका वो दोस्त सीधा घाट पर चला गया। उनका दोस्त करीब 7 बजे तक वहां बैठा रहा। वहां पर कुछ भी ना दिखाई देने की वजह से वो घर वापस लौटने लगा। वो ठीक रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसको किसी ने आवाज दी। वो ठीक जब पीछे पलटा तो वहां एक लड़की खड़ी थी।
वो भी एक परी जैसी, बहुत सुंदर। उस वक्त दादाजी का दोस्त एक नजर में ही उसके प्यार में पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उस लड़की ने कोई जादू कर दिया है। उस वक्त दादाजी के दोस्त ने कहा कि बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ठीक सामने से लड़की ने कहा कि देखिए, मैं अभी शहर से आई हूं, मेरा गांव पास में ही है, पर रात बहुत हो चुकी है। क्या आप मुझे अपने घर में एक रात के लिए रहने दे सकते हैं? ठीक दादाजी के दोस्त ने उस लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया। साथ ही आपको एक बात बता दूं कि दादाजी और उनके दोस्त का घर नजदीक में ही है और ठीक उनका पुराना घर उनके घर से थोड़ा दूर ही है, जो कि ठीक नए घर के रास्ते में पड़ता है। जब वो लड़की ने पुराना घर देखा तो कहने लगी कि आप यहीं रहते हैं। दोस्तों, पता नहीं उसमें क्या बात थी, न जाने उसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि दादाजी के दोस्त उसकी बातों में आ गए। वो रात उन्होंने वहीं गुजारी। सुबह होते ही जब उन्होंने जागकर यहां वहां देखा तो पाया कि वो लड़की वहां पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दादाजी का दोस्त ठीक उस लड़की के प्यार में न जाने पागल ही हो गया था। उस वक्त उनको ना तो भूख लग रही थी और ना ही प्यास, क्योंकि उसके आने की आस में दादाजी का दोस्त वही दिन भर बैठकर इंतजार करने लगा। रात के तकरीबन 10 बजे वो लड़की आई। उसने दादाजी के दोस्त से कहा कि मुझे किसी काम से सुबह ही जाना पड़ा, बस इसीलिए तुम्हें नहीं जगाया। पर दोस्तों, तब से लेकर वो लड़की हर एक रात वहां आती थी। वो ठीक दादाजी के दोस्त के साथ रहने लगी। इसके बाद उस आदमी के पिताजी ने मेरे दादाजी को उसको पुराने घर से वापस लाने को कहा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। घर के सभी लोग परेशान हो गए कि आखिर वो पुराने घर से यहां वापस आने के लिए मना क्यों कर रहा है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मेरे दादाजी ने गांव से 5-6 लड़के बुलाए और उनको जबरदस्ती वहां से वापस नए घर में ले आए। उस वक्त उनकी मां बहुत रोई, क्योंकि 4-5 दिन में ही उनके बेटे की हालत ऐसी थी कि जैसे वो सालों से भूखा हो, कुछ भी ना खाया हो। उनकी ऐसी हालत देखकर दादाजी को उनकी मां ने कहा कि जाकर धामी को लेकर आओ। दादाजी कुछ ही देर में धामी को लेकर आए। धामी जी ने जब ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, और तो और अगर 2 दिन तक कुछ और नहीं किया तो ये मर जाएगा। ये बात सुनकर दादाजी के दोस्त ने कहा कि वो चुड़ैल नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूं, तुम सब मुझे उससे अलग करने के लिए बोल रहे हो। ये बात सुनकर धामी जी ने उनसे कहा कि वो तुम्हें अपने जादू से मोहित कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। बस मेरी बात मानो, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, तुम वो काम करो, यकीन मानना तुम्हें खुद पता चलेगा, और हाँ, उसी की वजह से तुम बचोगे। दोस्तों, इतना कहकर धामी जी ने दादाजी के दोस्त के हाथ में एक मंत्र किया हुआ धागा बांधा। उन्होंने ठीक दादाजी के दोस्त के हाथ में कुछ राख रखकर कहा कि इसे अपने पास रखो तुम, यकीन मानना तुम उसके जादू से मोहित नहीं होगे, बस तुम उसे ये सब पता नहीं चलने देना। और ठीक तुम्हारे हाथ में जो धागा है उसी हाथ से एक बार तुम उसकी पीठ पर हाथ लगाना, यकीन मानना उसकी पीठ पर एक गड्ढा होगा, मतलब उसकी पीठ कटी फटी होगी। और हाँ, अगर इसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं आया तो एक बार उसके पैरों की तरफ देखना। पर याद रहे, अगर ऐसा करते वक्त वो अचानक अपने असली रूप में आई तो ये राख उसके ऊपर फेंक देना। दोस्तों, दादाजी के दोस्त ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस वक्त दादाजी का दोस्त डर से कांपने लगा। उसने जब सच में उस लड़की के पैरों को देखा तो वाकई उसके पैर एकदम उल्टे थे। ये सब देखकर वो अचानक से पीछे हट गया। इसके बाद उस औरत ने एक भयानक आवाज में कहा कि अच्छा, तुझे पता चल गया, वैसे भी मैं कल तुझे खाने वाली थी, लेकिन अब तुझे आज ही मरना पड़ेगा। दोस्तों, इतना कहकर वो अपने असली रूप में आ गई। लेकिन दोस्तों, दादाजी के दोस्त के हाथ में वो राख पड़ी थी, जो कि उसे धामी जी ने दी थी। हड़बड़ी में ही सही, लेकिन उसने वो राख उसके मुंह पर दे मारी। दोस्तों, उसके ऐसा करते ही वो अचानक कहीं गायब हो गई। उस वक्त वो इतना ज्यादा घबरा गया कि दौड़ता हुआ वापस अपने घर आ गया। इसके बाद जब सुबह हुई तब सबके सब मिलकर उसी घाट पर गए। कहते हैं कि जहां से शुरुआत होती है
उसका अंत भी वहीं होता है। इसके बाद कई लोगों के मौजूद होने के कारण उन्हें पता चला कि वो पास ही के एक गांव की लड़की थी, जिसे गांव वालों ने शादी से पहले ही मुंह काला करने की वजह से मारकर दफना दिया था। वो ठीक वही थी जो कि दादाजी के दोस्त को दिखी थी। वैसे दोस्तों, ये मेरे दादाजी के दोस्त की कहानी है। आप शायद हैरान होंगे ये सोचकर कि ये सब बातें उन्हें कैसे पता। ठीक इसी तरह मैंने भी यही सवाल अपने दादाजी से पूछा था, जिसके जवाब में दादाजी ने कहा कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। जब वो ठीक हुआ तो उसने शुरू से अंतिम तक मुझे ये सारी बातें बताई थी। साथियों, अब ये बात कितनी सच है ये तो दादाजी को ही पता होगी, क्योंकि उनके साथ साथ ये कहानी गांव वालों को भी पता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी बिल्कुल सच हो। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी, लेकिन आपको बता दूं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं जाने से पहले आपको एक किस्सा और बताना चाहता हूं। यह हादसा मेरे साथ 2022 26 अक्टूबर को घटा था, और ये बात मुझे इसीलिए याद है क्योंकि 27 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन था। तो ठीक ये हादसा मेरे बर्थडे के एक रात पहले हुआ था। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नबीम है। हम कॉलेज में मिले थे, तो ठीक वहां से हमारी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि हम बिल्कुल दो भाई जैसे हो गए। खैर, मेरे बर्थडे के पहले दिन नवीन मेरे घर आया। वो ठीक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, लेकिन मैं उसे उसके गांव जाने के लिए कहने लगा कि उसे गांव पहुंचने में करीब 4 घंटे लगेंगे। उस वक्त शाम के करीब 5 बजे थे। मैं भी ठीक कभी उसके गांव नहीं गया था। उसने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, वो भी इस समय। तो ठीक मैंने भी उसकी बात मानी कि चल कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। इसके बाद हम दोनों मेरे घर से निकल गए। उस वक्त रात के करीब 9 बज चुके थे। रास्ते में नवीन को कॉल आया, तो ठीक उसने एक होटल के सामने अपनी बाइक रोकी। हमने देखा कि अंदर से एक आदमी चलता हुआ आया, जो कि नवीन का चाचा था। चाचा को उसने रात को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां से दारू लेकर चलने को कहा, लेकिन वो चाचा पहले ही दारू पीकर सेट लग रहे थे। नवीन ने चाचा को अपनी बाइक पर बैठाया और मुझे ठीक चाचा की बाइक लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा। दोस्तों, उस होटल को क्रॉस करते ही सामने एक घना जंगल था। चलते चलते कुछ ही देर बाद मैंने रास्ते के साइड में एक लड़की को देखा, जो कि ठीक लिफ्ट मांग रही थी। साथियों, मैं पहले से ही भूत और चुड़ैल पर मानता हूं, इसीलिए लगा कि कहीं कोई वो चुड़ैल तो नहीं। लेकिन एक बार दिल ने कहा कि अभी इतना समय भी नहीं हुआ है, अभी रात के 9 ही तो बज रहे हैं। चलो एक बार पूछ ही लेता हूं कि आखिर उसको जाना कहाँ है। मैंने ठीक बाइक उसके सामने रोकी और पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। सामने से जवाब आया कि वो पास ही के गांव जा रही है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे। मैंने ठीक उसे बैठने का इशारा किया। मैं ठीक उसे बाइक पर बैठाकर बातें करता करता वहां से जाने लगा। उस वक्त मुझे सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उस लड़की ने कहा कि अभी कुछ देर बाद 2 रास्ते आएंगे, वहां से राइट ले लेना। मैंने ठीक है बोलकर बाइक चलाता रहा। तो ठीक जैसे ही वो 2 रास्ते आए, तो उस रास्ते के लेफ्ट साइड पर मेरा दोस्त मुझे वेट कर रहा था। मैंने जैसे ही बाइक रोकी तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि तूने इतनी देर क्यों कर दी, तू कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं तेरा वेट कर रहा हूं। चल कोई बात नहीं, यहां से हमें अभी लेफ्ट जाना है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस लड़की को छोड़कर आता हूं। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि कौन सी लड़की और तू उसे कहां छोड़ने जा रहा है। मैंने कहा कि यहां से राइट साइड में छोड़कर आऊंगा। इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे हिलाते हुए कहा कि मेरे भाई, ये रास्ता शमशान जाता है, और हाँ, तू किस लड़की की बात कर रहा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहा कि इस लड़की की बात कर रहा हूं। दोस्तों, इतना कहकर मैं किसी मूर्ति की तरह जम गया, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी नहीं था। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर ने मेरी आत्मा को छोड़ दिया हो। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर मेरा दोस्त जो कि पैदल चल रहा था, कि अगर उस रात मेरा दोस्त मेरा इंतजार नहीं कर रहा होता तो शायद ये बात बताने के लिए आज मैं जिंदा नहीं होता। पर खैर, इसके बाद हम सीधा अपने दोस्त के घर गए, जिसके बाद मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई।
यकीन मानिए करीब 1 हफ्ते के बाद ही मैं ठीक हो पाया। दोस्तों, तबीयत बिगड़ने की वजह से और ठीक उस हादसे की वजह से मेरा बर्थडे 1 हफ्ते बाद मनाया गया। नहीं मालूम मेरे साथ जो कुछ भी हुआ क्या वाकई वो एकदम सच है। मुझे तो आज भी सोचकर बड़ा अजीब लगता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कृष्णा की कहानी जो कि नेपाल से है। मैं कृष्णा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल के लिए हमें 2 कहानियां भेजी। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पाली है। मैं राजस्थान से हूं। तारीख 28 जनवरी। मैं और मेरा एक फ्रेंड हमारी गली के बाहर संतोषी माता के मंदिर जा रहे थे। यही कोई 9:30 बजे। तो ठीक जब हम वहां से लौट कर आ रहे थे तो हमें अपनी गली के बाहर एक गाय और उसका बछड़ा दिखा जो ठीक हमें ही घूर रहे थे। उसी बीच मेरे दोस्त की नजर उनकी आंखों पर गई तो उनकी आंखें एकदम लाल थी। उसने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर सीधा हम अपनी गली में आ गए। दोस्तों, ये बात उसने मुझे नहीं बताई, पर खैर मैं और मेरा दोस्त मेरे घर के बाहर आ गए। मेरे घर के बाहर आने के बाद हमने वहां 5 मिनट बातें करी कि अचानक इसी बीच वहां पर 4 कुत्ते जो कि मेरे घर के पास खड़े थे वो जोर जोर से भौंकने लगे, वो भी ठीक गली के बाहर देखकर। उस वक्त मैं और मेरे दोस्त ने नोटिस किया कि वो बाहर उसी गाय और उसके बच्चे को देखकर भौंक रहे थे। इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई कि उनकी आंखें लाल थी, शायद वो कोई छलावे हैं। उस वक्त हमने थोड़ी हिम्मत करी, जिसके बाद हम बाहर तक गए तो हमने देखा कि उनके पांव भी अजीब से थे और तो और उनके दूध देने वाला जो शरीर का हिस्सा होता है वो तो था ही नहीं। ये सब देखकर हम वापस मुड़कर आ गए। उस वक्त हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि आखिर आप क्या करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्त का घर मेरी गली पार करके था और ठीक जहां उसका घर है उसके सामने एक नहर है। तो ठीक उस नहर के पास में एक नीम का पेड़ है जो कि बहुत पुराना है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि उस पेड़ पर भूत पिशाच और चुड़ैल रहती है और तो और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसमें जिन्न भी रहते हैं। खैर, कहानी पर आते हैं। रात का समय था। मेरा दोस्त भी घर जाना चाहता था, लेकिन ये सब देखने के बाद उसको डर लगने लगा कि आखिर आप कैसे करें। पर उसने हिम्मत की और कैसे करके भी घर गया। दोस्तों, उसके घर पहुंचने के बाद मुझे उसका कॉल आया। उसने बताया कि जो गाय और उसका बच्चा है वो इस वक्त एक औरत जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके हाथ के नाखून बड़े बड़े थे, उसने आधा घूंघट किया हुआ था, लगभग पूरी शक्ल जली हुई थी। ये सब देखकर मेरा दोस्त बहुत डर गया था। इसके बाद मुझे भी पता चला कि हो ना हो वो कोई चुड़ैल ही थी, पर शुक्र है ऊपर वाले का, उसने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। उसे आखिरी बार मेरे दोस्त ने ठीक उसी पेड़ के पास पेड़ को हाथ लगाए खड़े हुए देखा था। बाकी कहानी तो इतनी ही है। अब नहीं मालूम कि ये सब हमें क्यों दिखा, लेकिन दोस्तों, मैंने अब तक जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच था। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते अपनी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो कि मेरे पिताजी के साथ घटी थी। मेरे पिताजी का नाम जावेद खान है और यह बात मेरे पिताजी ने अपने खाली समय में मुझे बताई थी। तो ठीक यही सब मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा बस आप सबसे एक ही सवाल है कि कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? खैर, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि जब तू 10 साल का था तब मेरे साथ यह घटना घटी थी। आपको बता दूं कि हम कन्नौज में रहते हैं। कन्नौज में एक जगह है जिसका नाम मिठाई गली है। उस गली में इधर उधर हर जगह मिठाई मिलती है। खैर, पिताजी एक पेंटर का काम करते हैं। उन दिनों पिताजी का काम छूट गया था क्योंकि उस वक्त पिताजी की जो साइट थी वो अचानक बंद हो चुकी थी। पिताजी को घर बैठे बैठे 2 से 3 दिन हो गए थे। पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नौकरी तो करनी पड़ेगी। बस यही सोचकर पिताजी जब घर से बाहर निकले तो माँ ने उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो?
पिताजी ने कहा कि मैं बस जा रहा हूं काम की तलाश करने। माँ ने कहा कि इस समय काम कहाँ मिलेगा। पिताजी बस इतना कहकर निकल गए कि ठीक है, फिर भी देख कर आता हूं, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। दोस्तों, पिताजी काफी घूमे, लेकिन उन्हें इतना घूमने के बाद भी कोई काम ना मिला। वो उस वक्त काफी परेशान हो चुके थे। थक हार कर वो वापस घर पर आ गए। उसी बीच मेरे पिताजी का एक दोस्त वो ठीक हमारे घर पर आया। उसने मेरे पिताजी से कहा कि तुम ऐसे कैसे बैठे हो, तुम तो काम करते हो ना, क्या हुआ, काम नहीं मिल रहा तुम्हें, क्या तुम्हें ये काम चल जाएगा। उस वक्त पिताजी ने कहा, क्या करूं राजेश, तू भी जानता है कि बिना काम के कुछ भी नहीं है। पिताजी के दोस्त ने पिताजी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दुकान में लगवा देता हूं, वहां पर थोड़ा पेंट का काम है जो कम से कम 1 महीने तक का है, मैं तुम्हारी वही बात करवा देता हूं, चलो मेरे साथ चलो। मेरा एक दोस्त है जो मिठाई की दुकान खोलकर बैठा है, वो काफी साल पुरानी दुकान है। उसने मुझसे कहा था कि अगर कोई पेंटर हो, वो भी जान पहचान का, तो मुझे जरूर बताना, बस आदमी सही होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे पिताजी अच्छे खासे ठेकेदार हैं। दोस्तों, इसके बाद पिताजी और उनका दोस्त उस मिठाई की दुकान पर गए। वहां जाकर उन्होंने उस दुकान के मालिक से बात करी। दोस्त ने कहा कि ये बहुत अच्छा पेंटर है, इनको लगा लीजिए, ये हर चीज अच्छे से अच्छा जानते हैं। मालिक ने कहा कि वो बात तो ठीक है, मगर बात यह है कि इनको रात की ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी काम करना होगा वो सब इन्हें रात में ही होगा। दिन में तो वैसे भी दुकान खुलेगी, मुझे अपना काम भी तो करना है। दोस्तों, पिताजी वैसे ही बहुत परेशान थे। बस यही सोचकर उन्होंने सीधा काम पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब समय मिले तब मैं काम कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने पिताजी को बताया कि देखो, यहां यहां पेंट करना है और यहां यहां ये काम रह गया है। दोस्तों, पिताजी ने घर आकर अपने दोस्त का बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अगर तू नहीं होता तो घर में खाने के लाले पड़ जाते। चलो, अच्छा ही हुआ, ऊपर वाला जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। खैर, घर पहुंचने के बाद मां ने पिताजी से कहा कि क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। पिताजी ने कहा, हाँ, बात तो खुशी की है, क्योंकि मुझे नौकरी जो मिल गई है। मां भी एकदम से बेहद खुश हो गई। उन्हें लगा कि वो दोनों इस परेशानी से बहुत दूर निकल गए हैं। पिताजी ने आराम से खाना खाया और चुपचाप सो गए। अगले दिन रात का पहला दिन था। पिताजी को 6 बजे जाना था, क्योंकि मालिक ने 6 बजे ही बुलाया था, और वैसे भी वहां पर 6:30 तक सारी दुकानें, सारी मिठाइयों की दुकान सब बंद हो जाती हैं। खैर, पिताजी उस जगह पर पहुंचे तो देखा कि सारी दुकानें बंद हैं। चलते चलते उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आखिर ऐसे मैं कैसे काम करूंगा, यहां तो बिल्कुल सन्नाटा है। पर एक बार उन्होंने ये भी सोचा कि चलो कोई नहीं, पैसा तो मिलना ही है, काम जैसा भी हो करना भी जरूरी है। चलते चलते जब वो ठीक उस दुकान में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो मिठाई की दुकान तो बंद हो चुकी थी। पिताजी सोचने लगे कि लगता है उनके दोस्त ने उन्हें पागल बना दिया। उस वक्त उस गली के अंदर एक इंसान तक नहीं दिख रहा था। पिताजी जैसे ही घर जाने को मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में तकरीबन 7 फीट लंबा आदमी, जो कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, वो धीरे धीरे पिताजी के करीब आ रहा था। उसने ठीक पिताजी के सामने आकर पूछा कि और जावेद भाई, यहां कैसे खड़े हो, क्या तुम भी मेरी तरह मिठाई लेने आए हो। पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं मिठाई लेने नहीं, मैं तो यहां पर काम करने आया हूं। सामने से उस आदमी ने कहा कि अच्छा अच्छा, यहां पर काम करने आए हो, चलो ये भी बता दो कि इतनी रात में यहां कौन सा काम है। पिताजी ने कहा कि यहां एक मिठाई वाले हैं जिसने मुझे यहां काम के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो देखा कि यहां दुकान ही बंद थी। हैरानी की बात तो ये थी कि दुकान बंद कैसे हो सकती है, आखिर मालिक ने मुझे इसी समय पर बुलाया था। उस आदमी ने कहा कि परेशान मत हो, कल दोबारा आ जाना। इसके बाद पिताजी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। जाने से पहले पिताजी ने उनसे कहा कि आखिर तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं जो कोई भी हूं, मुझे छोड़ो, तुम अपनी सोचो, ज्यादा टेंशन में रहते हो, मुझे पता है बहुत दिक्कत है तुम्हारे वहां, काफी परेशानी है, लेकिन कोई बात नहीं, बस अपना काम मेहनत से करना सीखो। पिताजी ने कहा
कि वो तो ठीक है, मैं मेहनत से ही काम करने आया हूं। आपको क्या लगता है कि यहां मैं कोई चोरी करने आया हूं? उस आदमी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या तुम्हें मिठाई चाहिए? पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, मैं बस यहां पर काम करने आया था। लेकिन जब देखा तो दुकान बंद थी। उस आदमी ने मुझे पागल बना दिया। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि जावेद खान, तुम जिन्नातों पर विश्वास रखते हो? पिताजी ने कहा कि हाँ, हमारे में अक्सर ये होते ही हैं। सामने से जवाब मिला कि मैं भी एक जिन्नात हूं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। पिताजी ने कहा कि तुम मेरी क्या मदद करने आए हो, और वो भी तुम क्यों करोगे? सामने से जवाब मिला कि तुम्हारे घर में एक लड़का है जो आगे जाकर एक अच्छी जिंदगी जिएगा, तुमने उसका नाम साहिल रखा है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद पिताजी समझ गए कि ये सच में कोई तो है, क्योंकि ये बहुत कुछ आगे की बातें भी बता रहा है। पिताजी ने उसके आगे हाथ पैर जोड़े और बोलने लगे कि देखो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बस यहां पर पेंट का काम करने आया था, अब काम तो नहीं बना और मैं कर भी क्या सकता हूं। सामने से जवाब मिला कि कोई नहीं, परेशान मत हो, ये लो कुछ पैसे ले लो और अपना खाना पीना कर लेना। उसने पिताजी को शायद 1000 रुपए दिए थे। इसके बाद पिताजी ने पूछा कि तुम वैसे यहां क्या करने आए हो? उसने कहा, मैं तो यहां पर मिठाई लेने आता हूं, वो भी रोज, मेरा यही टाइम है। पिताजी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद करी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले का करम है। देखो, मैं एक अच्छा जिंदादा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, और तो और जो कोई भी मेरा साथ देता है, चाहे वो कोई बुरा इंसान भी हो, मैं उसको माफ कर देता हूं। और जो इंसान मेरे सामने 2-3 गलतियां करता है, तो अक्सर मैं उसे इतना तड़पाता हूं कि मैं उसे बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ता हूं। खैर छोड़ो, तुम यहां से कितनी मिठाई ले जाते हो? फिलहाल वैसे अभी यहां कोई है भी नहीं। इसके बाद पिताजी ने कहा कि तुम अक्सर यहां से कितनी मिठाई ले जाते हो, और वैसे भी अभी तो इस वक्त यहां कोई भी नहीं है, तो आज तो तुम मिठाई नहीं ले जा पाओगे। उसने कहा कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, कौन कहता है कि मैं मिठाई नहीं ले जा सकता? पिताजी ने कहा कि ये तो फिर चोरी वाली बात होगी। उसने कहा कि जावेद, मैं चाहूं तो इस दुकान के आर पार हो सकता हूं, मेरे लिए ये दरवाजे और ये लोहे के शटर कोई मायने नहीं रखते। हाँ, अगर कोई इंसान दुकान पर बैठा होता है तो मैं उसकी मदद करता हूं, मैं उसको पैसे देता हूं और उससे मिठाइयां भी ले जाता हूं। तुम यकीन नहीं करोगे, इससे उसका काफी फायदा होता है, क्योंकि यहां जितनी भी मिठाइयां जाती हैं, ये सब पीर बाबा पर चढ़ाई जाती हैं। तो ठीक, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूं, और हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज हमें पसंद आती है, हम उसे पूरी तरह आबाद भी कर देते हैं, मगर जो चीज हमें पसंद नहीं आती, तो हम उसे पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम मिठाई कैसे ले जाते हो। चलो, मैं यहीं बैठा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम मिठाई लेके कैसे जाते हो। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें यही पता करना है तो ठीक है। जावेद, तुम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, याद रहे 5 मिनट के बाद ही खोलना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बस मैं ये सब कुछ तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, वैसे भी तुम एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद पिताजी ने आंखें बंद कर ली, और 5 मिनट बाद जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने उसे वहीं खड़ा पाया। पिताजी ने देखा और कहा कि अरे, इतनी सारी मिठाइयां, लेकिन इसके पैसे कौन भरेगा? ऐसे तो तुमने उसका नुकसान कर दिया। सामने से जवाब मिला कि देखो, मैं जितनी भी मिठाई ले जाऊं, मगर दुकान खुलने के बाद मेरे हाथ में जितनी मिठाइयां हैं, ये सब की सब तुम्हें अंदर ही मिलेंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे ऐसे दुकान में जाने से इस दुकान के ग्राहक थोड़े बढ़ जाते हैं, मतलब उनका फायदा ही होने लगता है। अगर वो दिन भर में 500 रुपए कमाते हैं तो कम से कम उनका 1000 का फायदा जरूर हो जाता है। पिताजी ने कहा कि देखो, मैं भी बहुत परेशान हूं, शायद मेरे लिए भी तुम कुछ कर सको। इसके बाद पिताजी को जवाब मिला कि देखो जावेद, तुम बहुत लालची हो, तुम अपनी मजबूरी मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे ऊपर वाले ने मुझे बस तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। अब तक मैं तुम्हारे लिए केवल एक इंसान था, लेकिन ये सब देखने के बाद तुम्हारा लालच बढ़ गया है। पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा लालच बढ़ गया है,
तो याद रखना, मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं जा रहा हूं। सामने से जवाब मिला, ठीक है जाओ, बस मेरी यही दुआ है कि तुम कभी परेशान नहीं रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता, मगर मेरी ये दुआ तुम्हें जल्दी लग जाएगी। चलो मैं जा रहा हूं, आज तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गया हूं। दोस्तों, इसके बाद पिताजी ने अपने कदम आगे बढ़ाए और थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। कुछ पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इनकी भी कोई दुनिया होती होगी। पिताजी धीरे धीरे घर पहुंच गए। पिताजी आज भी काफी खुश लग रहे थे। मां ने पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? तुम तो रात में ही घर वापस आ गए। पिताजी ने कहा कि देखो, मैं गया था मगर दुकान बंद थी, शायद मुझे उसने पागल बना दिया। समझ नहीं आता कि जब दुकान बंद करना ही था तो मुझे वहां बुलाया ही क्यों, मगर हाँ, वहां जाकर एक फायदा हो गया। मां ने तुरंत पूछा कि कैसा फायदा? पिताजी ने पूरी बात मां को बताई। पूरी बात सुनने के बाद मां ने कहा कि चलो सही है, कुछ तो फायदा हुआ। इसके बाद अगले दिन पिताजी उसी दुकान पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि अरे दुकान वाले भाई साहब, तुमने मुझे यहां बुला लिया, लेकिन यहां दुकान बंद थी, शटर लगा हुआ था, मैं बस बाहर ही खड़ा रह गया। मगर पिताजी ने उस दुकान वाले को यह बात नहीं बताई जो कि उनके साथ घटी थी। दुकान वाले ने कहा कि अरे भाई साहब, मुझे बुलाना तुम्हें 4 बजे था, लेकिन मेरे मुंह से गलती से 6 बजे निकल गया। उस दिन कल मुझे कहीं जाना भी था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। कोई बात नहीं, तुम आज से काम पर आ जाना। पिताजी ने तुरंत कहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। दुकानदार ने कहा, ऐसा क्या हो गया? पिताजी ने कहा कि बस मेरा काम लग गया है। दोस्तों, पिताजी इतने खुश थे कि उनका गुजारा बसरा हो रहा था। बस इसी वजह से वो परेशान भी नहीं थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे पिताजी ने कुछ महीने में कुछ पैसे इकट्ठा करके एक मिठाई की दुकान खोल दी। सच कहूं तो पिताजी आज तक भी अभी तक उस मिठाई की दुकान पर बैठते हैं। मेरे पिताजी का मानना है कि उस एक रात ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। यकीन मानिएगा, इस कहानी ने अब तक का सारा नजरिया बदल दिया है। बस कहानी थोड़ी लंबी हो गई, मगर मैंने आपको विस्तार से बताई है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी साहिल खान की कहानी। उम्मीद है इनके पिताजी की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश यादव है। मैं बिहार के एक जिला मधुबनी में रहता हूं। आपको बता दूं कि यह घटना मेरे साथ घटी हुई है। मैं ठीक एक रात अपनी ड्यूटी से घर जा रहा था। उस टाइम रात के 2 बज चुके थे और ठीक मुझे जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। मैं उस दिन कब्रिस्तान के पास से निकल ही रहा था कि मुझे किसी ने रमेश बोलकर आवाज दी। जब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे पीछे से आवाज दे रहा हो, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने वो आवाज तकरीबन 2 या 3 बार मेरे कानों पर पड़ी। इसके बाद एक आवाज और आई कि मैं तेरा दोस्त राज हूं, पीछे मुड़कर तो देख। दोस्तों, मेरी गलती थी कि मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। वैसे पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सच कहूं तो ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल गया। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। सच कहूं तो वो जो भी था मेरे साथ ही घर आ गया। उस दिन मेरे घर नॉनवेज भी बना था। माँ मेरे लिए वेट ही कर रही थी और जब तक मैं घर आता तो यकीन मानिए वो जो कुछ भी थी वो मेरे अंदर प्रवेश हो चुकी थी। मैंने घर जाते ही सबसे पहले खाना मांगा। माँ ने कहा कि पहले हाथ पैर धो ले, लेकिन मैं तो सिर्फ खाना ही मांग रहा था। ये देखकर मेरी माँ समझ गई। उन्होंने खाना दिया। खाना खाते खाते मैं कुछ बड़बड़ाने लगा। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि बेटा, तुम जो कोई भी हो इसे छोड़ दो, मेरा इसके अलावा कोई नहीं है। इसके बाद वो हंसकर बोलने लगा कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस भूख लगी थी इसीलिए मैं आ गया। जाओ मेरे लिए बीड़ी ले आओ, मैं बीड़ी पीकर चुपचाप चला जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा, इस टाइम बीड़ी कहाँ मिलेगी, तुम इसे छोड़कर चले जाओ। दोस्तों, इसके बाद मैं बहुत तेज हंसने लगा और हंसते हंसते गिर गया। सच कहूं तो जब मेरी आंखें खुली
तो मेरी माँ ने मुझे सारी बातें बताई। वो तो शुक्र था कि वो जो कोई भी था वो मेरा बुरा नहीं चाहता था। सच कहूं तो उस दिन के बाद से मैं कभी भी लेट घर नहीं गया, और तो और वो दिन मैं आज भी सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं चाहता हूं कि महेश सर इस स्टोरी को आप सब तक पहुंचाए। बाकी मैं शुक्र अदा करता हूं ऊपर वाले का कि मैं आज बिल्कुल सही सलामत हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रमेश यादव की कहानी, जो कि उनके साथ खुद आप बीती है। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। वैसे मेरा नाम आनंद है और मैं फरीदाबाद के एक छोटे से जिले लक्कड़पुर से बिलोंग करता हूं। यह घटना आज से तकरीबन 4 साल पहले की है। तब हमारे इलाके में बिजली का इतना विकास नहीं हुआ करता था। मैं अपने घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रूपाली फैशन नाम के एक कपड़े की शॉप पर काम करता था। 1-2 दिन हमारी दुकान पर कुछ ज्यादा ही कस्टमर थे, जिसके कारण दुकान को बंद होने में काफी देर हो जाती थी। एक रात 11:30 बजे मैं अपने घर के लिए निकला। मैंने तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर तय किया होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक रेलवे फाटक आता है, जिसे रोज पार करके मुझे अपने घर जाना होता है। ठीक उसी दिन जब मैं उसे पार करके आ रहा था, तब मुझे अचानक पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। लेकिन दोस्तों, मैंने ये बात पहले ही सुन रखी थी कि अगर पीछे से कोई भी चिल्लाए तो पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। कोई पीछे से मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। कहने लगा कि ओए आनंद, कहाँ जा रहा है? दोस्तों, सच कहूं तो ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोच रहा था कि रात के 12 बजे आखिरकार मेरा कौन नाम ले सकता है, लेकिन मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा। मैं मन ही मन भगवान को याद करते हुए चलता चला गया। दोस्तों, वो जो कोई भी मेरे पीछे था उसने मुझे फिर से कहा कि अरे भाई, एक बार तो पीछे देख, मैं तेरा दोस्त हूं। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा मैं आज के बाद अपनी फैमिली को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं हार नहीं माना। मैं जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से पैदल चलने लगा। सच कहूं तो जब मैं अपनी गली के पास पहुंचा तब भी मुझे उसकी आवाज सुनाई थी उस वक्त। लेकिन इस बार उसने अपनी नाक दबाकर बोला। उसने कहा कि तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तूने पीछे नहीं देखा। अगर पीछे देख लिया होता तो आज जिंदा ही नहीं बचता। दोस्तों, बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। वैसे मेरे पास एक कहानी और है जो कि मैं किसी और दिन भेजूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आनंद की कहानी। और ठीक इससे पहले जो हमने कहानी सुनी वो थी रमेश यादव की कहानी। दोस्तों, इन दोनों की कहानियां बिल्कुल सेम है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने पीछे मुड़कर देखा और एक ने नहीं। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों से लोगों तक क्या संदेश पहुंचता है, क्या आप इसे कमेंट्स में बता सकते हैं? क्योंकि फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ऋषि यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का हूं। यह घटना मेरे और मेरे पिताजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक बार हम दोनों बाइक से मेरे मामा के घर जा रहे थे। उस वक्त करीब रात के 7 बज रहे थे। हम दोनों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि तभी मुझे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। फिलहाल मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर मुझे वही औरत फिर से दिखाई दी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। इसी के चलते मैंने अपने पिताजी को यह बात बताई। पिताजी ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं कि तभी पिताजी ने बाइक के साइड मिरर में देखा तो वो एकदम से डर गए। उन्होंने बताया कि वो औरत तेजी से हमारे पीछे पीछे आ रही है। दोस्तों, ये सुनकर मैंने पीछे देखा तो सच में वो औरत हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम लोग इतना ज्यादा डर गए कि पिताजी ने इतनी तेजी से बाइक भगाई कि हम लोग सीधा मेरे मामा के घर जाकर रुके। हमारी ऐसी हालत देखकर सब लोगों ने हमसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब मैंने उन्हें सारी बात बता दी। हमारी सारी बातें सुनकर मेरी नानी ने कहा कि वो एक छलावा था। दोस्तों, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हम लोग उस दिन बच गए,
सच कहूं तो उस रात के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। बाकी अगर ऊपर वाला है तो सब कुछ संभव है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।